जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते अब मध्य प्रदेश में ठंड ने जोर पकड़ लिया है। ग्वालियर और दतिया में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। यहां पर रात का पारा 4 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। इंदौर और भोपाल में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक आ गया। प्रदेश के 14 स्थानों पर तापमान 4 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर में रात के पारे में सबसे ज्यादा गिरावट रही। यहां पर यह सामान्य से 6.6 डिग्री नीचे आकर 3.8 पर रुक गया, जबकि दतिया में सोमवार मंगलवार की रात सबसे सर्द रही। यहां पर पारा 3.2 डिग्री तक लुढ़क गया। टीकमगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री। इसके अलावा अगर कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो रात का पारा सामान्य से नीचे रहा। प्रदेश की 6 जगहों पर रात का पारा 10 डिग्री से ज्यादा रहा। इनमें बैतूल, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सीधी और नरसिंहपुर शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में अब जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो इस वक्त फिजा में ठंडक घोल रही हैं। हम रुख करेंगे ग्वालियर की तरफ। प्रहलाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं इंदौर में क्या कुछ मौसम के हालात हैं? पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि उत्तर से जब सर्द हवाएं आती हैं तो पहले ग्वालियर में पारा गिरता है, इसलिए शुरुआत ग्वालियर के साथ। प्रहलाद। देखिए सोहेल जी, कल से हम देखें तो जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। जो न्यूनतम तापमान है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। अभी भी जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान किया था कि जैसे ही 29 और 30 तारीख के आसपास जो बर्फबारी है हो रही है, उसके चलते जो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, उसका जो असर है वो अब दिखाई देने लगा है। यानी आने वाला जो समय है वो और ज़्यादा ठंडा रह सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी होने से जो मैदानी इलाके हैं, विशेषकर ग्वालियर चंबल रीजन, विशेष सर्द हवाओं की चपेट में है और लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार कोहरा नहीं है और दिन में जो धूप निकलती है उससे लोगों को राहत मिलती है। हालांकि जो रात का वक्त होता है और जो सुबह का वक्त होता है वो सबसे ज़्यादा परेशानी वाला होता है। अभी भी हमें जो ठिठुरन है वो महसूस हो रही है। पैरों में जो गलन वाली सर्दी होती है वो महसूस होने लगी है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से और मौसम का जो रुख है वो बदलेगा, क्या और नीचे तापमान जाएगा। हालांकि अभी 3.8 डिग्री पर स्थिर रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरीके की जो मौसम में जो परिवर्तन देख रहे हैं, जो हवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा सर्दी अब सता रही है। सोहेल जी। ठीक, गलन वाली सर्दी महसूस होने लगी है। प्रहलाद जैसा बता रहे थे। बने रहिए हमारे साथ। पीयूष भी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ हालात हैं मालवा में? देखिए बिल्कुल सोहेल, जिस तरह से यहाँ पर मौसम ने करवट लिया उसके बाद में मालवा और निमाड़ दोनों जगह ठिठुरन देखने को मिल रही है। खास तौर पर कहा जाता है कि मालवा की जो ठंड होती है वो कहीं न कहीं बहुत कम टेम्परेचर अक्सर यहाँ पर दर्ज किया जाता है ठंड के मौसम में, और वही इस बार भी देखने को मिल रहा है। मौसम की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है वो फिलहाल टेम्परेचर दर्ज किया गया है, और साथ ही जो अधिकतम तापमान है उसमें भी यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ठंड का सितम भी है, और मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर और गिरेगा, यानी कि ठिठुरन और बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह से लगातार ठिठुरन बढ़ रही है, शाम के वक्त यहाँ पर सोमवार की रात यानी कि कल की रात की हम लोग बात करें तो सबसे सर्द रात थी, लिहाजा कहीं न कहीं आज सुबह से भी उसका असर देखने को मिला और सुबह से सर्द हवाएं यहाँ पर चल रही है। तो ऐसे में कोल्ड डे भी इसे कहा जा सकता है, और कल भी मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी तरह की सर्द हवाएं चलेंगी तो ठिठुरन और बढ़ेगी। ना सिर्फ मालवा बल्कि निमाड़ में भी तेज सर्दी का असर यहाँ पर नजर आ रहा है। सोहेल। ठीक, पीयूष, कुछ अंदाजा है कि इंदौर में सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ी थी और कितने डिग्री तक टेम्परेचर गिरा था? छोटा सा जवाब चाहूंगा। देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 सालों की हम लोग बात करें तो इस बार ये जो तापमान दर्ज किया गया 6 डिग्री सेल्सियस, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से ये उत्तरी भारत से लगातार जो सर्द हवाएं बढ़ रही हैं उसी का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर और गिरेगा, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ ठंड इस बार देखने को मिल सकती है। प्रहलाद, चलते चलते आपसे भी बिल्कुल छोटा सा जवाब चाहूंगा। क्या कुछ कहता है ग्वालियर का रिकॉर्ड? कहां तक चले जाते नीचे?
देखिए यहाँ पर अगर पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ था। और जिस तरीके का जो मौसम में परिवर्तन है, अनुमान यही लगाया जा रहा है, अगर ऐसे ही सर्द हवाएं चलती रहीं और दिन में धूप नहीं निकली तो ये फिर से रिकॉर्ड टूटेगा और सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को सताने वाली है। चलिए, तो ठंड अच्छी पड़ेगी, एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रहलाद और पीयूष, आप दोनों का। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल उत्तर से आने वाली हवाएं मध्य प्रदेश में पारे को नीचे ला रही हैं।